फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ने 29 वर्षीय मरीज की दुर्लभ और जटिल हाइब्रिड कार्डियक सर्जरी मिनिमली इन्वेसिव कार्डियोवास्कुलर रिपेयर के साथ ओपन बाईपास सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। मरीज छाती और पेट की महाधमनी, थोरेसिक, एब्डोमिनल एआर्टा के फटने और बुरी तरह से पतला होने की समस्या से पीड़ित था और इस कंडीशन में मृत्यु की आशंका काफ़ी अधिक होती है। उपलब्ध मेडिकल जानकारी के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में यह अपनी तरह की पहली सर्जरी है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी करी, बट लाइफ में अक्सर हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके, और जब एक पेशेंट, आई एम अ डॉक्टर सर्जन, जब एक पेशेंट फेथ से आता है, वो मुंह से नहीं बोलता है, वो आंख से अपना कॉन्फिडेंस दिखाता है। मुझे याद है आज से करीब 4-5 महीने पहले जब सैफ आया था, ये खुद उस वक्त हॉस्पिटल में नहीं आया था, इसके ब्रदर आया था और उसने इसकी कंडीशन बताई थी और रिपोर्ट्स लेके आया था और बहुत ही हताश था और मायूस था कि क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि नहीं। आई कुड सी अ ब्रदर्स लव, I could see the caring, and I think सोया नहीं था, वो परेशान था और उसने मेरे को एक इंसेंटिव दिया कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। 30-year-old जिसको मल्टीपल हॉस्पिटल्स ने, मैं रिपोर्ट नाम नहीं लूंगा, बट मल्टीपल हॉस्पिटल्स ने ट्रीटमेंट के लिए मना कर दिया था कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको नहीं ले पाएंगे। इट वॉज अ चैलेंजिंग केस। हमने इसको आईसीयू में एडमिट करा, हार्ट फंक्शन कम था, 15% था और ये बिल्कुल बेड पे था उस वक्त। और अब तो ये स्माइल करते हुए दिख रहा है, उस वक्त ये लटका हुआ था और आई वुड से नॉट, आई शुड नॉट यूज द वर्ड डिप्रेस्ड, बट ये हताश था, ये था, मायूस हो चुका था कि शायद मेरा ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं। फिर हमने इसका स्टेप वाइज ये प्लान करा। साउथ ईस्ट एशिया का जो हमने लिटरेचर में सर्च करा, शायद इस तरीके का कॉम्प्लेक्स जो हमने दो मोडालिटीज को कंबाइन करके, जैसे हम हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड मतलब जैसे हाइब्रिड कार्स होती हैं, ऐसे हमारी सर्जरी जो हाइब्रिड होती है, जिसमें ओपन भी और मिनिमल इन्वेजिव भी दोनों अप्रोच को एक साथ जोड़ के समन्वय करके इसका वो ट्रीटमेंट करा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस बड़ी एज में लोगों को हुए हैं जिसमें उन्होंने इसको हाइब्रिड अप्रोच को लेने की कोशिश करी, बट उसके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा देर तक चलते नहीं, रिजल्ट्स फेल हो जाते हैं, उसके अंदर बार बार इंटरवेंशन करना होता है। और हमारे पास ये चैलेंज था कि ये 30 साल से कम एक लड़का जिसको अभी अपनी लाइफ जीनी है और जो बहुत अपना काम कर रहा था, उसके लिए हम एक ऐसा प्रूफ सिस्टम दें जो एटलीस्ट अगर ये अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करे तो अगले, क्योंकि 20-25 साल से ज्यादा हम ज्यादा कह नहीं सकते, अगले 25 साल तक इसको इस बीमारी से इसको प्रॉब्लम ना। सो इट वाज अ चैलेंजिंग केस। अगर हम इसको ओपन करते तो इसका रिस्क जो है, जो हमारी किताबों में हमारे स्कोर कैलकुलेट करने का होता है, इट इज मोर देन 50-60% मोर्टेलिटी, कि अगर हम 100 मरीज करेंगे तो उसमें सिर्फ 40 मरीज ठीक होंगे। और इसको हमने पूरे प्रोसीजर, दोनों प्रोसीजर में यूजली छठे दिन हमने प्रोसीजर के बाद डिस्चार्ज कर दिया। और आज ये आपके सामने, इट्स आई थिंक 20 दिन हो गए हैं, 20 प्लस हो गए हैं, ये खुद चल रहा है। नो डाउट थोड़ी बहुत सर्जरी का जो पेन होता है, मैं कहता हूँ नो पेन नो। केसेस में when he came there was a chest tube which somebody has put outside hospital, उससे ब्लीडिंग हो रही थी। When we started evaluating this case, we realized he is bleeding from that side, इनका हार्ट का फंक्शन बहुत कम है, किडनीज कॉम्प्रोमाइज हो गई और सारी चीज़ें। और ऐसे केसेस को जैसे इन्होंने कहा हाइब्रिड एक पार्ट आपको थिएटर में करना है, एक पार्ट आपको कैथ लैब में करना है। प्लस चैलेंजेस क्या है लिटरेचर, इफ यू गो थ्रू द लिटरेचर, इनमें बाद में पैरालिसिस या पैराप्लीजिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो कंटिन्यूसली वी मॉनिटर्ड हिज ब्लड प्रेशर, हिज वाइटल्स, वी केप्ट ऑन मैनिपुलेटिंग यूजिंग आइनोट्रोप्स, अदर वैसोएक्टिव ड्रग्स, उससे इसके ब्लड प्रेशर को सस्टेन कराया जब ये सर्जरी कर रहे थे।
और ऑपरेशन के दौरान एक बार जब इन्होंने एक प्रोसीजर है उसमें कि ओपन द एब्डोमेन, वहाँ से एओर्टा को और दूसरी जो वाइटल ऑर्गन्स उनमें आर्टरी लगा रहे थे, किडनी में, इंटेस्टाइन को, इन सब चीज़ों को ये ब्लड देने के लिए वो कर रहे थे, डी ब्रांचिंग बोलते हैं। उस समय देयर वाज अ टाइम व्हेन हिज किडनी टर्न्ड ब्लू and we could immediately recognize this is problem. We again did it. So fortunately it turned out nicely, kidney function improved. फिर उसके बाद आधा करने के बाद we took him to cath lab. So shifting such patient who is already compromised, vitals are compromised, is really challenging. And we should say we have a fantastic team which is always geared up to take all the challenges and do such complex cases. हमें जो ठीक है सब्जेक्ट तो हम लोग ने पढ़ ही रखा है, हमें पता है क्या मॉनिटर करना है, बट दीज आर सच केसेस व्हेन यू सी सच पेशेंट। यस्टरडे नाइट आल्सो वी ऑपरेटेड अ 30-year-old फीमेल हु हैड क्लॉट गॉन टू हर लंग आर्टरीज। रात को हमने कितने बजे शुरू किया? Started at 11, finished at 5:30. 5:30. She is just 30 years just old. because इतने young हैं ये, they have lot to live. So you can't say we will do it tomorrow. Such cases are real challenge for the whole team and for the hospital. And I am very thankful we are working in such a fantastic place where every facility is available. सारे वाइटल ऑर्गन्स जो है इसी से ब्लड जाते हैं, राइट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, राइट फ्रॉम इंटेस्टाइन्स टू लेग्स टू एवरीथिंग। एक पिक शेयर करें, उसके अंदर इट वाज मोर देन चैलेंजिंग, बट पॉइंट क्या है, अगर हम दूसरे तरीके इसके अंदर जो लोग बहुत लोग करते हैं, जो चिन्नी बनाते हैं, उसके रिजल्ट्स हार्डली 3 years. इट इज यूजुअली प्रेफर्ड इन एल्डरली पेशेंट्स, बट हमारे पास क्या चैलेंज था, ये यंग पेशेंट है, ही हैज अ वेरी लॉन्ग लाइफ टू लिव। इसको हमें एक ऐसा पुख्ता मजबूत चीज देनी थी जिसमें हमें इनोवेटिव होके इस हाइब्रिड अप्रोच को, जिसमें मल्टीपल लोग लगे और इसके रिस्क थे पैरालिसिस का रिस्क, किडनी फेलियर का रिस्क, लिवर फेलियर का रिस्क, हार्ट डिकम्पेंसेट कर सकता था, और उसके अंदर हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं कि हम सिर्फ टेम्पररी मशीन लगा के। बट आई वुड से गॉड, फेथ, हॉस्पिटल टीम एंड एवरीवन, वी वर सो गियर्ड अप, क्योंकि हम लोग ऐसे कॉम्प्लेक्स केस करते रहते हैं और करे थे, तो वी वर एबल टू गिव। जैसे सुना डॉक्टर धीर ने बताया, तो डॉक्टर धीर के बारे में एक बार बोलना चाहूँगा कि वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स केसेस जितने भी आते हैं, डॉक्टर धीर टेक्स इट अप, जो ज़्यादातर हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं दिल्ली, गुड़गांव में, जिन्हें रिफ्यूज़ करा था ट्रीटमेंट के लिए, बट ही एक्सेप्टेड एंड टुक इट एज ए चैलेंज। डॉक्टर धीर ने पहले भी वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ट्यूमर की सर्जरी निकाली थी, जिसका भी इन्हें किया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्यूमर थी, 12 किलो का ट्यूमर था, वो 14 किलो का ट्यूमर था। अभी इन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट भी किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रोफिशिएंट डॉक्टर एंड ए टीम व्हाट वी हैव, जो हमारे अस्पताल हैं, फोर्टिस के गुड़गांव में भी है। तो इट इज़ फैंटास्टिक। एंड आपके सामने जो केस है अभी, उसके बारे में पेशेंट्स है, मैं चाहूँगा अपने बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, उनके क्या हाल थे, कैसे अस्पताल पहुँचे और इनका कैसे इलाज। तो सबसे पहले मैं अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। मैं झारखंड के एक गाँव से आता हूँ, झारखंड में छोटा सा है। तो अचानक से एक दिन मेरे को पेन चालू हो जाता है पेट में और पीठ में। तो मेरे को लगा नॉर्मली ये पेन है। तो मेरे एक फ्रेंड का शॉप है, तो मैं उसके पास गया, बोला कि शायद गैस की वजह से मेरे को हो रहा है। तो उसने एक पेन किलर सुई मेरे पीठ में लगाया। तो उसके बाद थोड़ा राहत मिला, लेकिन उसके बाद फिर अचानक से रात में नींद नहीं आना, अकबक लगना। तो मम्मी पापा भाई लोग सब साथ में मेरे सोने लगे। एक रात नींद नहीं आया, तो लेकिन दूसरा रात भी वही होने लगा फिर कि पेन और पीठ में सांस रुकने लगा फिर अचानक से। तो फिर सांस रुका तो हम लोग गए डॉक्टर पास। तो डॉक्टर बोले कि तुमको ये क्या बोलते उसको, चेस्ट में तुम्हारे कुछ जम गया, कफ वगैरह ये हुआ। तो उसके बाद उन्होंने बोले ठीक है। तो फिर उसका दवा खाया। फिर उसका दवा खाने के बाद फिर बोले कि और पेन होने लगा और सांस रुकने लगा। फिर मेरे को लगने लगा ऑक्सीजन लगने के बाद फिर सिटी के लिए डॉक्टर बोले, सिटी करवाएं। तो बोले कि रांची ले जाइए। फिर हम लोग मेदांता रांची गए। रांची मेदांता जाने के बाद वहाँ 3 दिन मेरे को रखा ICU में, और वहीं से ट्रीटमेंट मेरा हो रहा था। वहाँ ट्रीटमेंट के दौरान पीछे मेरे लंग्स में शायद पानी जम गया था,
तो पिक्टल्स ला के निकाला गया पानी को। तो उसके बाद वहाँ तीसरे दिन बोला गया कि यहाँ इसका इलाज नहीं है। फिर वहाँ से एम्बुलेंस से कोलकाता RN टैगोर ले जाया गया। वहाँ ICU में डायरेक्टली ICU में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। ICU में शिफ्ट होने के बाद फिर वहाँ डॉक्टर नेक्स्ट डे आए, क्योंकि रात में 2 बजे पहुँचे थे तो डॉक्टर पॉसिबल था नहीं वहाँ। तो सुबह मॉर्निंग में 11 बजे डॉक्टर आए, सब चेक वेक किए मेरा। उसके बाद बोले कि कल करते हैं ऑपरेशन, आपका शेड्यूल देख रहे हैं। तो हम लेटे हुए रहते थे, सबको देखते थे। ज़्यादा तो वहाँ बंगला में ही सब बात करते हैं तो समझ में नहीं आता था, आपस में हंसते रहते थे, हम देखते रहते हम लोग को। फिर उसके बाद सेकेंड डे आए डॉक्टर, आए हम लोग क्या हो सकते लोग से इशारा कर कल करते हैं। मतलब 2 दिन बीत गया बस इशारा ही करते रह गए। फिर थर्ड डे डायरेक्टली आते हैं। एक खाना वहाँ अच्छा लगा था, एक चीज़ था, खाना वहाँ अच्छा था, चिकन वगैरह सब कुछ मिल रहा था वहाँ, तो ऐसे ही पड़े रहते थे। तो फिर थर्ड डे आते हैं तो हम लेटे रहते हैं। हम बोले सर चले, तो बोलते आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो हम बोले क्यों सर? तो आपका हार्ट रेट स्लो चल रहा है, आपका किडनी खराब हो गया है, आपका ऑपरेशन करें तो आप मर जाएंगे। तो हम बोले डायरेक्ट हमको बताने हैं, मेरे पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर को ना बताते हैं तो डायरेक्टली हमको ही बताने लगे। तो हम रोने लगे फिर वहाँ कि हमको बता रहे हैं। फिर भैया लोग आए, बोले चलो चलो। हम वहाँ हो चुके थे कि जब इतना बड़ा हॉस्पिटल में हम आए हैं, यहाँ जब ऐसे बोल रहे कि नहीं कर पाएंगे ऑपरेशन, तो हो चुके थे, रोने लगे। पूरा फैमिली मेम्बर्स पकड़ के हमको रो रहा था। फिर उसके बाद भाई पापा हिम्मत किए, बोले नहीं फ्लाइट बुक करते हैं। फिर वहाँ से फोर्टिस के बारे में वहाँ से सजेस्ट किया गया कि जाइए वहाँ। तो हम लोग फिर रात के 2 बजे दिल्ली पहुँचे, फ्लाइट 4 बजे था। तो डायरेक्टली ये लोग बोलने लगे कि चलो हॉस्पिटल ही ले चलते हैं। हम चिल्लाने लगे कि नहीं, डायरेक्टली इतना 10-12 दिन से हॉस्पिटल डायरेक्ट जा रहे हैं, रूम जाएंगे, थोड़ा बेटर फील होगा, लेटेंगे। तो फिर बात मान के फिर रूम ले हम लोग। फिर नेक्स्ट डे भाई जिशान आलम हूँ। 3 हॉस्पिटल से घूमने के बाद मैं भी हिम्मत हार चुका था। मुझे भी लगा कि इसका ऑपरेशन कहीं पॉसिबल ही नहीं है। फिर सर ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसकी CD वगैरह रिपोर्ट देखूंगा और 90% सर ने बोला चांस है ऑपरेशन के लिए यहाँ हो जाएगा। फिर सर ने दूसरे दिन कॉल करवाया शिवानी मैम से और फिर मैं भाई को लेकर के एडमिट किया वहाँ। फिर सर ने दूसरे दिन बोला कि हम लोग इनका एक पहला ऑपरेशन अभी करेंगे, सेकेंड ऑपरेशन 4 to नहीं 6 वीक्स बाद। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये पूरा ये होता है, इसके अंदर रिस्क। मुझे ये यंग पेशेंट था, मुझे इसके रिस्क कम करने थे। हार्ट फंक्शन 15% था, उसको मेरे को रिकवर कराना था। और एक जो मेजर इमरजेंसी थी, क्योंकि वो अल्टा फट गया था और उसकी चेस्ट ट्यूब डाली हुई थी। वो जो पानी भरा था वो एक्चुअली मेन ब्लड, और उसके ऊपर क्लॉट बना हुआ था, जिसे जैसे कहते हैं ना कोई अगर कोई सील है उसको वो रोकी हुई थी। तो देयर वाज समथिंग, मदर नेचर वाज प्रोटेक्टिंग इट। नेचुरल हमारी बॉडी के अंदर बहुत, आज सब लोग AI की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। मदर नेचर, ऊपर वाला जो भी नाम देना है, उसने हमारी बॉडी इतना बढ़िया AI से ज्यादा बनाया हुआ है कि उसके अंदर सारे चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं। वो फटी वहीं पे लंग और उसके बीच आसपास एक लेयर बन गई, और ट्यूब जो डाली थी वो उस चीज को छेद नहीं करा। ये इसका सेविंग ग्रेस था, उसको छेद नहीं हुआ और वो प्रोटेक्टेड रहा और वो सील्ड रहा। और हमें टाइम मिल गया कि हम उसको बंद कर सकें, क्योंकि यहीं से स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम इमीडिएटली पूरा प्रोसीजर करते तो इसका रिस्क ऑफ पैराप्लीजिया वुड हैव बीन मोर देन 60%, मतलब जिसका नीचे वाला हिस्सा पैरालिसिस। तो इस वजह से हमने कहा कि हम ये स्टेज्ड ऑपरेशन करेंगे, पहले ये करेंगे। एक इमरजेंसी जो मेजर इमरजेंसी है, जो लाइफ थ्रेटनिंग है, कि अगर हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे तो ये मतलब ही कैन लूज हिज लाइफ मोर देन 90%। सो वो हमने करेक्ट करा। उसके बाद हमने कहा ये रिकवर हो हेल्थ वाइज भी, क्योंकि उस वक्त इसकी हेल्थ भी गिर गई, बहुत गिर गई थी। एंड ही हैड लॉस्ट वेट, मतलब एमेसिएटेड था। आज भी थोड़ा सा दिख रहा है चेहरे पे, वरना ये पूरे ऐसे लग रहा था कि जैसे। और इसके फादर कहते हैं कि यही एक हमारा सबसे फैमिली में ब्रिलियंट चैप है जो सबसे ज्यादा काम करने वाला। जितने भी कार्डियक सर्जरीज होती हैं उनमें निश्चेतना का काम और उनका क्रिटिकल केयर का काम मैं देखता हूँ। मैं और डॉक्टर दी एक टीम में 10 साल से फोर्टिस में हम। आज के प्रेस वार्ता का मतलब किस एक केस हमने किया, 29 साल का बच्चा था जिसकी मेन जो रग होती शाहरग एओर्टा बोलते हैं, उसमें पहले सूजन आई। सूजन से मतलब वो फैलाव आया,
फिर उसमें एक चीरा हो गया, जिसकी वजह से वो पूरी फट गई नीचे तक। पूरी से मतलब वही रग जो है हर जगह ब्लड लेके जाती है, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, इंटेस्टाइन हो, ब्रेन हो, हर जगह उसी रग से जो एओर्टा से डिफरेंट ब्रांचेस से ब्लड जाता है। जब इसमें ये डिसेक्शन या फटना हो गया तो उसकी वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। हमारे पास जब ये बच्चा आया तो इसका हार्ट फंक्शन भी बहुत कम हो गया था, 15% हो गया था। इसकी एक किडनी में पूरी तरह से जा चुकी थी, दूसरी किडनी में भी 10% हार्डली ब्लड जा रहा था, जिसकी वजह से रीनल फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, हाथों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर इस प्रोसेस को करने के लिए पूरा एक MRI रिकन्स्ट्रक्ट करके देखा गया कि कहाँ तक का है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट अप टू द लोअर लिम्स पूरी आर्टरी में प्रॉब्लम थी। फिर इसको 2 स्टेज में किया गया। पहले स्टेज में ऊपर से करके जो मेन पोर्शन था जो फट गया था उसको सील किया गया। फिर उसके बाद जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया, आफ्टर 12 वीक्स सेकंड उसमें फिर बाकी जो वाइटल ऑर्गन्स थे उनको डी ब्रांच करके एक नया आर्टिफिशियल कंड्यूट होता है या आर्टरी होती है जो कि बहुत मजबूत होती है, उससे लीवर को, किडनी को और आंतों को ब्लड दिया गया। सर, अगर पेशेंट लेट हो जाता पहुंचने में 40 तक तो उसका लाइफ रिस्क कितना होता है? ऐसे केसेस में देखिए, ये ऐसे केसेस हैं जिनमें आप वेट नहीं करते, वंस दे कम टू यू, यू डू इट इमीडिएटली, क्योंकि इनमें फटने के बाद फिर उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आर्टरी में जो मेन एओर्टा होता है उसमें प्रेशर जैसे हम नापते हैं हाथ में 120-80, इनमें पूरी तरह से उस प्रेशर को झेलती हुई वो आर्टरी होती है और वही पूरी तरह से ले जाए। जब वही फट गया, पूरा खुल गया, तो सारा ब्लड जो है ना ओपन कैविटी में, चेस्ट में, पेट में कहीं भी जा सकता है और सारा ब्लड लॉस हो जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई इमीडिएटली। तो जैसे इन्होंने और हॉस्पिटल में दिखाया वो नहीं समझ पाए उस चीज़ को। देखिए, हाँ, मेरे को लगता है जो कि इसकी इतना यंग है, यूजली ना इस एज में प्रेजेंट नहीं होते हैं, यूजली अराउंड 40, 45, 50 साल की उम्र में ये सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। बट 29 साल में जब ये गया कि मुझे दर्द हो रहा, तो एवरीबडी थिंक्स इट्स अ मस्कुलर पेन, कि खेलने कूदने में या चलने में उसकी वजह से होगा, वही इलाज किया गया। बट मैं ये कहता हूँ उसके बाद जो ये रांची गए वहाँ पे जो हुआ, वहाँ डिले नहीं करना चाहिए था, दैट्स माय ओपिनियन। अब वो क्यों हुआ, वो क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि देखा जाए तो डिसेक्शन ऑफ एओर्टा जैसा डॉक्टर साहब ने बताया इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से, अनुवांशिक भी होता है। तो अनुवांशिक से मेरा मतलब है जो लोग, जैसे आजकल हम देखते हैं बच्चे बड़े लंबे लंबे हैं, दे आर वेरी टॉल, इनमें मार्फान सिंड्रोम बोलते हैं, जो कि बहुत लंबे होते हैं, इनकी टिश्यूज़ में जैसे कई लोगों का थंब पूरा पीछे चला जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा जिसमें हो, उनको मार्फान सिंड्रोम होने के चांस होते हैं। अगर यंग बच्चा भी है तो भी वी शुड गेट हिम टेस्टेड और गेट इको डन और स्क्रीनिंग डन, जिससे हमें पता चल सके। जैसे 29 इयर्स कहते हैं कि अगर एज कम है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं बचने के या रिकवर होने के। जैसे आपने कहा 45 से 40 प्लस है, तो उसमें कितने चांसेस रह जाते हैं? उसमें भी देखिए जो रिस्क आता है निकल के 12 से 14% का रिस्क होता है जान जाने का। अदर कॉम्प्लिकेशन डिपेंड करते हैं कि कौन सी आर्टरी, जो मेन आर्टरी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड देती है, अगर वही कॉम्प्रोमाइज़ है तो पैराप्लीजिया का रिस्क होता है। अगर किडनीज कॉम्प्रोमाइज़ हैं तो भी चांस होता है कि आप बाद में डायलिसिस डिपेंडेंट हो जाएं, और जितना एज ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये सारे चांसेस बढ़ते जाते हैं। जोखिम फ्रॉम द वर्ड गो इटसेल्फ, मेन आर्टरी है जैसे हम थोरैको एब्डोमिनल, मेन नस है जो पूरे ऑर्गन को, पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर ब्लड सप्लाई कहीं पे नहीं जाए वो नहीं चल सकता। वही फट गई थी, उसी में क्लॉट्स थे। सो यंग पेशेंट कॉम्प्लेक्सिटी, तो पहले हमने धीरे धीरे करके उसको एक स्टेप वाइज, जैसे कहते हैं, जैसे हम खाना अगर हमें ताकत देनी है तो थोड़ा थोड़ा करके निवाला आप खाओ, तो उसी तरीके से हमने इसको हाइब्रिड अप्रोच से करा, स्टेज प्रोसीजर करा। पहले जो मैक्सिमम रिस्क वाली चीज़ थी उसको ठीक करा, और फिर सेकंड स्टेज में पूरे इसको एओर्टा को बदला, और डी ब्रांचिंग जिसे कहते हैं, जहाँ पे इसकी जो आर्टरीज, स्पाइनल कॉर्ड, लिवर, इंटेस्टाइन और किडनी को सप्लाई करती थी, उसको हमने
मेन कनेक्शन से हटा के एक नया कनेक्शन बना के उसको जोड़ा, और जो बीमारी हुई एओर्टा थी उसको हमने कवर कर दिया, ताकि उससे अगर उसके अंदर कुछ आगे होता है तो वो फटे ना, और इसको कॉम्प्लिकेशन रिस्क ऑफ डेथ जो है वो 99.9% रिड्यूस हो जाए। तो अभी हम कह सकते हैं कि जो और नए पेशेंट हैं जिनको जटिल समस्याएं हैं हृदय से रिलेटेड, तो उनके लिए ये सक्सेस रहेगा। यस, देखिए मैंने आपको ये बताया, केयरफुल सिलेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट एंड प्लानिंग इज़ द ओनली थिंग विच इज़ की फॉर सक्सेस। हम एक रिफ्लेक्स एक्शन में कोई ट्रीटमेंट या वो नहीं कर सकते। आजकल क्या है, लोग चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी पे अपना ट्रीटमेंट सर्च करते हैं। इट इज़ नॉट कस्टमाइज्ड। मेरा शर्ट साइज़ 42 है, मैं 44 नहीं पहन सकता, 40 नहीं पहन सकता। हर एक बॉडी का एक कस्टमाइज्ड, हर एक बीमारी का एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। आपको उसके अंदर पहले इन्वॉल्व होके, जैसे वर्ड कहते हैं ना, शिद्दत से इन्वॉल्व होके अगर आप ट्रीटमेंट करो विद फेथ, और पेशेंट को डायरेक्टली नहीं, पहले पेशेंट को, अटेंडेंट को, और फिर पेशेंट को कॉन्फिडेंस, व्हाट आई से मैनिफेस्टेशन। मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ जब ओपीडी में दिखाने आता है, थिंक विद दैट कि विद इन 5 days यू आर गोइंग टू रन आउट ऑफ द हॉस्पिटल। आप पेशेंट को पहले कॉन्फिडेंस तो दो। बीमार तो वो आया ही है, वो खुश तो आया नहीं है हॉस्पिटल में। आप उसका कॉन्फिडेंस ही तोड़ दो, नहीं साहब तेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं, ऐसे नहीं होता है। आपको उसको मेंटली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, सब चीज़ आपको पेशेंट को मोटिवेट करके फिर आप ट्रीटमेंट दो, तो डेफिनेटली ट्रीट होगा, कैसे नहीं होगा। तो आज के लाइफस्टाइल को देखते हुए हमारे व्यूअर्स के लिए आप क्या चीज़ ऐसा बोलना चाहेंगे कि इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चीज़ का ध्यान ना रखें, क्या खाएं? मैं आपको बताऊं, मैं हार्ट की सर्जरी करता हूं और वैल रिपेयर करता हूं। सो उसमें माइट्रल वैल रिपेयर करते हैं तो हम टेस्ट करते हैं, तो अगर उसके अंदर स्माइल बनती है, वाकई स्माइल बनती है, तो हम कहते हैं रिपेयर बहुत अच्छा है, हम सीधा चैम्बर क्लोज करते हैं और हम कहते हैं रिपेयर हो गई। जब हार्ट जो मेजर ऑर्गन है सबसे ज़्यादा, अगर वो पंप नहीं करे, तो मेरे को किसी ने कहा, मैंने कहा न्यूरो सर्जन आर द बेस्ट एंड ऑल, वो कहता है अगर ब्रेन डेड है फिर भी आदमी चल सकता है, लेकिन हार्ट अगर रुक गया तो आदमी नहीं चल सकता। सो हार्ट, अगर वो खुद ऑर्गन ये कह रहा है कि स्माइल चाहिए, तो हम हंस क्यों नहीं सकते। लोगों से मेरा यही है, बेस्ट चीज़ अपना लाइफस्टाइल, स्लीप 6 to 8 hours, हेल्दी डाइट, नो टबैको, नो अल्कोहल, रेगुलर एक्सरसाइज, हंसें, किसी की तरफ द्वेष या वैमनस्य से ना पालें, टेंशन ना ले, प्रेशर कुकर ना बने। हम लोग आजकल प्रेशर कुकर बन गए। पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, एक का गुस्सा दूसरे पे निकल जाता था। आजकल हम अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, वो नहीं बने। फास्ट लाइफस्टाइल ज़रूरी है, बट स्लो स्पीड से। गाड़ी अगर 140 की स्पीड पे चलेगी, चाहे आपने बेल्ट डाली हो, अगर एक्सीडेंट होगा आपको चोट लगेगी। गाड़ी को 80 की स्पीड पे चलाएं। लाइफ एक हाईवे है, एक क्रॉस कंट्री है, 100 मीटर डैश नहीं है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। आप अपना नाम बताएं थोड़ा। आपको बीमारी हुई, उसके बाद आप रिकवर हुए, डॉक्टर धीर ने आपको जी पूरा सब ठीक किया सर ने, बहुत जी ज़्यादा आपको मोटिवेट किया। सर, क्या कहेंगे डॉक्टर धीर के बारे में और अपने? सर ने बहुत सपोर्ट किया। सर ने एकदम अपने बच्चे जैसा मुझे ट्रीट किया, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार दिया। और सर ने अपने इस जर्नी के दौरान हमेशा मेरे से कांटेक्ट रखा, आके आईसीयू में मुझे देखना या मुझसे हंसी मजाक करना। और सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया सर, अगर आप नहीं होते तो हमको नहीं लगता कि आज लाइफ मेरा बच पाता। देखो, इसको मैंने एक छोटे भाई नहीं, इसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करा। क्यों? मैं इसके ब्रदर, इसका जब आया था ना, इसके ब्रदर की आंखों में मैंने देखा कि फुल ऑफ इमोशंस, आई डोंट हैव वर्ड्स। मुझे लगा यार ये हताश आया है, और अगर हम चैलेंज नहीं लें और हम कुछ नहीं। इट टुक मी 24 hours टू डिसाइड दैट, एंड देन आई टोल्ड, मैंने कहा मुझे 24 घंटे चाहिए। मैंने इसके ब्रदर को भी बोला था, और ये मैंने कुछ लोगों को दिखाया, मैंने वो रिकन्स्ट्रक्ट करा 3D। अब वो करते हैं, spend 45 minutes to 1 hour, then discuss with Dr. Anand and all, then he said नहीं, we can do it and we can deliver it. So एक ड्राई रन की तरीके से हमने कि ये करेंगे and all that, team everyone. So I am a hard task master, दिखने में चाहे वो नहीं, but yes, I am a very hard task master in that. I don't give a scope for error.